इस सोने को जाकर सुनार के पास बेच देती हूँ। जो भी पैसे आएंगे उससे माँ का इलाज हो जाएगा। कम से कम 3-4 लाख तो मिल ही जाएंगे इस सोने के। हाँ, जल्दी से सुनार के पास चलती हूँ। अरे अरे मेरा बैग! अरे मेरा बैग! मेरा बैग! कोई पकड़ो! चोर! 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 भैया मेरा बैग दे दो। हे भगवान, सारा सोना चुरा कर भाग गया चोर। अब मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? वो सोना मेरी माँ ने मुझे दिया था, कहा था कि जा बेटा बेचा। माँ के इलाज के लिए पैसे लेने जा रही थी। अब कहाँ ढूंढूं इस चोर को? हे भगवान, मेरी मदद करो। कहाँ चला गया वो चोर? मेरा सारा सोना ले गया। मेरी माँ का इलाज अब कैसे होगा? बाबे देख तो लू कितने रुपए कमाए आज, कितने का सोना हाथ लगा है। इसमें ही रखा है। अब बाबे लगता पुलिस आ गई, इसको यहीं छुपा देता हूँ, बाद में आके लूंगा इसको। तो मजदूरी करने को बोले मजदूरी, राजा राज करेगा कुंडली में लिखा हुआ है। नू कह रहे पढ़ा लिखा ना तो मजदूरी कर ले, घर में 500 रुपए बच जाएंगे मजदूर के। बता, हमारी कोई औकात ही ना है। अरे नहीं पढ़े लिखे तो क्या मजदूरी करेंगे क्या? राजा खुद बनूंगा अपनी मेहनत से। अरे कमाई का क्या है, जहां चाहूंगा वहीं से पैसे कमा दूंगा। अपना घर लूंगा, इन गरीबों को नहीं रखूंगा, अपने माँ बाप को अपने घर में। शादी के लिए ही तो बोल रहा हूँ, इसमें घर से भगाने वाली कौन सी बात है? बाप हो शर्म कर रहा हूँ, नहीं तो 2 घूसे में ना बाहर के बंदे बिठा दिए मैंने। तुम क्या सोच रहे हो घर से भगा दोगे तो कहीं रह नहीं पाऊंगा? तुमसे अच्छी जिंदगी जीऊंगा और शादी करके ना लड़की इसी घर में लाऊंगा। बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए तो मांगे थे आपसे, कौन सा ज्यादा बड़ी रकम मांग ली? लाओ मेरा प्रोटीन का डब्बा तो मैं जाऊं। चप्पल और मार रहे हो, इतनी इज्जत रह गई अब मेरे इस घर में। कोई बात नहीं, मैं खुद बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। मैं बिजनेस स्टार्ट होते नहीं, इससे बड़ा कर लूंगा। समझ लिया, मुझे गरीब समझ रहे हैं घर वाले। घर बोल तो आए कि भैया हम तो राजा हैं, राज करेंगे, पर जिस हिसाब से हमारी हरकत है हमें लग भी नहीं रहा है कि हम किसी से मांग के खा भी सकते हैं। स्वाभिमान जो है हमारे अंदर राजा वाला, थोड़ा पढ़े लिखे होते तो आज भी मल्टीनेशनल कंपनी में 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी होती और 2-3 छोकरी होती। चलो बताओ, बैग फेंक के चला गया कोई। अरे हम कितने भी नालायक थे, लेकिन विद्या माता का कभी अपमान नहीं किए। अरे सारी किताबें तो बैग में ही रखी जाती है ना, ये भी तो विद्या माता में ही आता है। बैग फेंक के चला गया कोई पागल आदमी। एक काम करते हैं, इस बैग को उठा के किसी पढ़े लिखे बच्चे को दे देते हैं, कॉपी किताब रख लेगा बेचारा। हाँ, ये ठीक रहेगा। खाली है, 2-4 कॉपी किताब भी नहीं रखा। बड़ा ढीठ बच्चा होगा घर का, किसी को दे देते हैं, बेचारा पढ़ लिख लेगा। चलो एक काम करती हूँ, इनसे पूछती हूँ। चाचा, कब हो बेटा? आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है और मेरा बैग भी है उसके पास। हम किसी को नहीं देखा बेटा। अच्छा, उधर जाकर देखती हूँ, कहीं उधर ना हो। आंटी, आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? उसके हाथ में बैग था एक। ना बाबू, मैंने नहीं देखा। बाबे बैग तो यहीं रखा था, कहाँ गया? बे यार, कोई उठा के ना ले गया और नुकसान हो जाएगा। सोना बहुत सारा था उसमें। आगे देखूं थोड़ा,
फेंका तो नहीं था यार। नुकसान हो गया, चोरी करने का कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं और हाथ मारूंगा आज तो। चल बेटे। आज रात तो सोहेल भाई के क्लब में चला जाता हूँ, कल मोनू पनवाड़ी के खोखे पे सो जाऊंगा और परसों दोस्त के घर चला जाऊंगा। 3 नाइट तो सेट हो गई। सोहेल भाई को फोन कर लेता हूँ। हेलो सोहेल भाई, हाँ सचिन नाटा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे आज मैं क्लब में आने की सोच रहा था, रात को आऊंगा। अरे अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुन लो पूरी। अरे फोन ही काट दिया, थोड़ा सा समय क्या खराब हो गया। सोहेल भाई भी फोन काटना चालू कर दिए। इन्हें ही नहीं पता 600 वाले उग के 3 लगवाता था। अरे क्या हो गया भैया? अरे कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही खड़े हैं। एसी जैसी हवा लग रही है ना यहाँ पे। घर से तो अच्छी हवा चलती है बाहर। हाँ, घर में तो ऐसे ही परेशानी करते हैं घर वाले यार। ये तो घर घर की बात हो गई है। हमारे जैसे बच्चों का जीना हराम कर देते हैं माँ बाप। नहीं तो शादी करवा दो हमारी, तो हम चैन की जिंदगी जिए। ये भी ठीक है, बहू के साथ आराम से अपना एक कमरे में वो और हम प्यार करते रहे ना। अब बताओ घर की बोतलें कौन भरे। सही बात। अरे मैं ये कह रहा था भैया, तुम थोड़ा शरीर से ठीक लग रहे हो, पढ़ने लिखने वाले अच्छे घर के लग रहे हो। ये बैग ना हमें मिला था, कोई बेचारा अपमान करके चला गया विद्या का, तो हमने कहा कोई बढ़िया आदमी मिले उसे दे दें। तो ये बैग ना भैया आप रख लो और इसमें ना अपनी किताबें विताबें रख लेना, पढ़ने के काम आएगी। हैं, हम चलते हैं। चलो, किसी ने तो मुझे पढ़ा लिखा समझा, नहीं तो माँ बाप तो मुझे पढ़ा लिखा भी नहीं समझते। यही बोलते रहते डेली पढ़ा पढ़ा खाता रहता है। पर इसका मैं ही क्या करूँगा, किसी स्टूडेंट को दे देता हूँ। यार मैं बोल तो आया घर पे 2 करोड़ का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, पर यार 2 करोड़ में जीरो कितनी होती है? अरे भाई तुम नीचे क्यों बैठे हो? अरे ऊपर बैठो ना। अरे भाई तुझे क्या बताऊं यार, मेरे माइंड में बहुत टेंशन है। 2 करोड़ रुपए जोड़ने हैं मुझे। 2 करोड़ का? हाँ भाई। अच्छा चलो भाई, जुगाड़ कर लेना तुम। ये लो, जब 2 करोड़ का जुगाड़ हो जाए ना तो इस बैग में रख लेना 2 करोड़ रुपए हैं। और ये लो 500 रुपए। अब कितने बचे? अरे भाई 2 करोड़ में अब तो बहुत कड़ा हिसाब बता दिया यार तुमने। तो बस ठीक है, 500 रुपए मैंने तुम्हें दे दिए और बैग भी दे दिया। जब पैसे इकट्ठे हो जाए तो इसमें रख लेना, ठीक है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। बता, अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो मैं 2 करोड़ का इंतजाम तो यूं ही कर देता। ये भाई बैग और मुझे पकड़ा के चला गया। 500 रुपए मिल गए, अब समोसे खाऊंगा, भूख लगती है बहुत तेज की। ए भगवान, बस तू ऐसे ही पुण्य करवाता रहे मुझसे। बेचारे के 2 करोड़ जोड़ने में आखिर कुछ तो सहायता कर दी मैंने, और उसे बैग भी दे दिया, जोड़ के बैग में रख लेगा। अब चल के देखता हूँ सोहेल भाई ने कहीं कैफे में ताला तो नहीं मार दिया। भाई साहब मजा आ गया, समोसा बढ़िया यार, पेट भर गया, चटनी के साथ खाता हूँ। अरे भाई क्या बात है, बड़ी जल्दी 2 करोड़ रुपए जोड़ लिए यार। तुम तो समोसे मोसे खा रहे हो। अरे भाई 2 करोड़ कहाँ जुड़ गए यार अभी तक। वो तो तुमने 500 रुपए दिए थे ना। हाँ हाँ यार भूख लग रही थी, उन्हीं पैसों से समोसे लेके आया हूँ भाई। अरे यार भूख तो मुझे भी लग रही थी, पर मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी थी। एक समोसा दे दो यार। यार तुम लो यार, तुम्हारे पैसे हैं यार, लो समोसा खाओ तुम भी। लो चटनी डाल दो इसमें। इसमें पत्तल दे दो मुझे। चटनी के साथ नहीं खाओगे? चटनी खाऊंगा। इसमें पता डालो क्या, 2 करोड़ जोड़ने में काफी टाइम लगेगा भाई। अपने समोसे खा लो। इतने अपने पैसे क्या जोड़ना, इतना 500 रुपए में क्या ही होगा। कितने बच रहे हैं अभी 500 में से? 500 में से अभी 100-200 रुपए बच रहे हैं। पेप्सी ले आते भाई फिर। अरे यार पेप्सी ले तो आता मैंने कि भाई पार्टी चल रही है क्या? अरे भाई तुम तो वही हो ना जिसने मुझे बैग दिया था। वो जो मैंने तुम्हें बैग दिया था ना, वो इन्हीं भाई का था। अच्छा वो इन भाई का था। और तो भाई यार वो बैग तो यार ठीक था, बट वो बैग मैंने फेंक दिया यार, मेरे कोई काम का ही नहीं था यार। फेंकना तो हम भी चाह रहे थे,
लेकिन हमने सोचा तुम्हें दे दे। अरे यार बड़ा बेकार आदमी है यार। मैंने सोचा भाई के पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे, भाई को दे दिया और तुमने इसे दे दिया और तूने फेंक दिया। यार विद्या की थोड़ी इज्जत कर लेनी चाहिए यार। विद्या की इज्जत तो सही करते हो भाई। भाई देखो, इन्होंने मुझे बैग दिया और पैसे दिए थे, मैंने पैसे की इज्जत रखी। विद्या क्या है, विद्या तो सब इज्जत करते हैं। तुम लोग समोसा खाओ ना यार, खाली क्यों बैठे हो? भूख तो लग रही होगी तुम्हें। लाओ यार, इसलिए तो घूम रहे हैं, कोई मिल जाए खिला दे। चटनी लोगे? हाँ भाई समोसे अच्छे हैं, बढ़िया समोसे है ना। 15 रुपए का एक दिया है। क्या प्लान है? प्लान क्या है? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ विद्या के पास चल के माफी मांग लेते हैं जिसकी तुम बात कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई की किताबों को विद्या बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई की किताबों को विद्या बोलते हैं? अरे भाई मैं सोचा कोई लड़की है, क्लब में भी आती थी एक विद्या। भैया, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। वो ना मेरा बैग चुरा कर भाग गया है। कौन सा बैग था? नीले कलर का था? हाँ भैया, नीले रंग का बैग था। पता है आपको, उसमें ना मेरी माँ के बहुत सारे जेवर थे। मैं सुनार के पास जा रही थी उन जेवरों को बेचने के लिए, ताकि मेरी माँ का इलाज हो सके। मेरी माँ बहुत बीमार है। पता नहीं, मैं जब जा रही थी अचानक से वो आया और मेरा बैग छीनकर भाग गया। हे भगवान, अगर वो सोना नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि उस सोने को बेचकर जो पैसे आते उसी पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज कराती। प्लीज, अगर आप लोगों ने देखा है किसी को जाते हुए तो मुझे बता दीजिए। देखा? तूने देखा? हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा? हमें नहीं पता वो कहाँ है बैग। भाई ये बता पहले कौन से बैग की बात कर रही थी? भाई मुझे क्या पता। नीला सा बैग बता दिया यार। होगा कोई बैग। भाई तुमने वो बैग कहाँ फेंक दिया जो तुम्हारे पास था? मैंने दिया था वो बैग तो मैंने वहीं फेंक दिया था, पार्क की साइड ही। अच्छा यार, समोसे तो है अच्छे, लेकिन मुझे तो टट्टी सी आ रही है। लाओ समोसे दे दूंगा। ना भाई, मैं वहीं बैठ के खा लूंगा। टट्टी में बैठ के खा लोगे भाई? भाई यार, बंदा हगने गया है, थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दूं मैं उसकी। है अच्छा ये तो बता, वो बैग फेंका कहाँ था तूने? वो बैग? हाँ यार, वो विद्या ना, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो वो बैग उठा के मैं ना किसी पढ़े लिखे आदमी को दे दूंगा। वो बैग तो भाई मैंने पार्क की साइड फेंका था यार। देख, अब पता नहीं होगा नहीं होगा। है चलो मैं मिलता हूँ भाई, पानी का जुगाड़ करता हूँ। एक पानी लेने चला गया। अब मेरे पास भी तो एक बहाना है कि उसके धोने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए। मैं भी पार्क में चल रहा हूँ। अरे तुम दोनों छोड़ दो, ये बैग बहुत भारी है, इसका वजन मैं ही संभाल सकूं। भाई मान जाओ मेरी बात। अरे मेरी बात सुन, ऐसे तो फैसला होना पाने का। आराम से गैस में बैठ पे बात करता है। चल छोड़ेंगे, बैठ के बात कर ले भाई। चल चल चल, छोड़ दो है ना? चल 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 भैया चल। चल ना, तू चल। नहीं, बैठ भी जा। चल चल भाई, बैठ चल, जा यार। आजा 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 बैठ, यही बैठ। आजा बैठ आजा भाई आजा। चल खोल भाई, खोल टिफिन खोल, सब्जी देख काय की है। अरे रुक जा, सब्जी काय की है? हम तीनों को पता है यहाँ में सोना आएगा, ठीक है ना? सब न ये समझ रहे हो, किसी कुछ पता ना। इसे टट्टी आ गई, तू इसको पानी देने आया और मैं धोने आ गया, क्योंकि मुझे पता तुम दोनों क्या कर रहे हो। देख भैया, इसमें से जो भी निकलेगा तीनों में होगा हिस्सा। तीनों में क्यों होगा? मुझे मिला था ये लास्ट में बैग। तो मुझे मिला बीच में। अरे सबसे पहले तो मुझे मिला था। कोई जिंदा जा पाएगा इसे लेके पूरे को? ना भाई, एक काम हो सकता, तीनों तलवार ले लो, एंड तक लड़ लेंगे, जो मरगा उसका। बुद्धि वाली बात ही ना करे, हिस्सा होगा अब। ठीक है, चल कोई नहीं, इस वाले चैनल में देखना। जिसा मिला उसका। ए रुक जा, अरे फट जाएगा। वो ये सीक्रेट जगह रखी है ये। रमिंतो को। ओ मेरी जान, पूरा भाई, ये तो मेरे भाई के जैसे लग रहे। यूं तो मुझे दे दो बड़ा ओ वाला। भाई, ये मैं लूंगा दोनों, ये दोनों मैं।
इसे बेच के अब अपनी शादी करूंगा और अपने बाप को दिखा दूंगा कि बिना बाप के भी शादी हो सकती है। बहुत सोना है भाई। ये सोना बेच के घर बनवाऊंगा जिसका नाम रखूंगा राजा का महल। राजा महल में ही तो रहेगा। ओ, इसे बेच के तो 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब फिर बेच के ना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फिर बिजनेस से 2 करोड़ रुपए कमा के अपने घर वालों को दिखाऊंगा। अगर वो सोना नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि उस सोने को बेचकर जो पैसे आते उसी पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज कराती। प्लीज अगर आप लोगों ने देखा है किसी को जाते हुए तो मुझे बता दीजिए। अगर वो सोना नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि उस सोने को बेचकर जो पैसे आते उसी पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज कराती। प्लीज अगर आप लोगों ने देखा है किसी को जाते हुए तो मुझे बता दीजिए। अगर वो सोना नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि उस सोने को बेचकर जो पैसे आते उसी पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज कराती। प्लीज अगर आप लोगों ने देखा है किसी को जाते हुए तो मुझे बता दीजिए। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही तू भी सोच रहा है? हाँ भाई, क्योंकि ना उसे अपनी माँ का इलाज करवाना था। और यार माँ तो सबसे बड़ी होती है ना। आखिर उसकी माँ को कुछ हो गया तो हम कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे यार। सही बात है भाई, ये सोना ना उसको वापसी दे दो यार। हम बेकार में अपने सपने देख रहे हैं, उसके माँ बहुत बड़ी है। बैग दे दो। लो भाई, इस बैग में ही उसको दे दो ना। चलते हैं तीनों भाई। चलो भाई। अरे मैडम जी, ये मेरा बैग है भैया। ये लो। ये तो मेरा ही बैग है। देख लो सारा सामान वामान है कि नहीं है। हाँ, ये मेरी माँ के गहने हैं। ये आपको कहाँ मिले भैया? अरे ये हमें पता है कहाँ। अरे बता ना। अरे वो एक पागल सा लड़का आपका बैग लेके जा रहा था। आपने बताया था ना नीला बैग है, तो हमने देखा उसके पास आपका बैग है, तो हम उसको मार पीट के छीन के लिए आए। भैया आप नहीं जानते इन गहनों की कीमत मेरे लिए क्या है। ये गहने मेरी माँ की जान बचा सकते हैं। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको कभी भी जरूरत पड़े ना आप हमें याद रख देना बस। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, हम तीनों आपके भाई के जैसे हैं और आपकी माँ हमारी माँ, और माँ तो माँ होती है ना, चाहे आपकी हो चाहे हमारी। तबीयत खराब हो तो उनकी तो मदद करनी चाहिए ना। इसलिए हम तीनों लग गए थे ढूंढने में। उस समय तो हमने आपको बोल दिया कि नहीं पता, पर हम ढूंढने में लग गए थे और आपको बैग लिया। आप परेशान मत हो, जल्दी जाओ इलाज कराओ, हम चलते हैं। आओ चलो। चलो भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने बाप के पास। जब मेरा बाप अपनी मर्जी से शादी करवाएगा ना, तभी मैं शादी करूंगा। ठीक है भाई। और भाई हाँ, मैं नहीं करूंगा बिजनेस भाई। मैं तो अपने बाप का ही काम संभालूंगा घर जाके। ये भी ठीक है। और मैं भी राजा वाजा नहीं बनूंगा यार, राजा बनने की औकात कहाँ है। जिस घर में मेरे बाप मुझे रख रहे हैं ना, उसी घर में रहूंगा और चैन से 2 रोटी खाऊंगा और उनकी इज्जत करूंगा। सही है यार, और क्या, घर वाले सही सोचते हैं हमारे लिए। घर वाले बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। चलो अब।